हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? ऑप्शंस हैं वर्ली से, भील पिथौरा से, मधुबनी से या फिर मांडना से। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी से। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली या फिर बूंदी शैली। राग दीपक चित्र किस शैली का है? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है। ऑप्शन है आबू मंदिर के रूप में, रनकपुर मंदिर के रूप में, दिलवाड़ा मंदिर के रूप में या फिर संगमरमर मंदिर के रूप में। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता है या फिर था, वो है ऑप्शंस हैं बारवीजियन ग्रुप, दीदीवादी ग्रुप, रोकोको ग्रुप या फिर यथार्थवादी ग्रुप। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य या फिर जंगल का ही चित्रण करता था या है, वो है बारवीजियन ग्रुप। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? ऑप्शन है राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद्र, राजा सावंत सिंह या फिर राजा हरि सिंह। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा संसार चंद्र। अगला प्रश्न है, किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, लखनऊ या फिर बनारस। किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्र है। ऑप्शन है कृष्ण राधा के प्रेम का, राम सीता के प्रेम का, शिव पार्वती के प्रेम का या फिर कामदेव एवं रति के प्रेम का। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण राधा के प्रेम का। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत शिल्प के सडंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर। भारत शिल्प के सडंग पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता हैं। ऑप्शन है दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र नाथ या फिर कैलाश वाजपेयी। गीतांजलि के रचयिता हैं, तो सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है ईरान का, काबुल, अफगानिस्तान या फिर ताशकंद का। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान का। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिकंदराबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर।
कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है बाबर का, अकबर का, जहांगीर का या फिर शाहजहां का। इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का। अगला प्रश्न है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर बाबर। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन है मेवाड़, किशनगढ़, कोटा बूंदी या फिर जयपुर। निहाल चंद किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़। अगला प्रश्न है, तैल चित्र का माध्यम कौन सा तेल है? ऑप्शन है सरसों का तेल, अलसी का तेल, अखरोट का तेल या फिर सोया का तेल। तैल चित्र का माध्यम कौन सा तेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलसी का तेल। अगला प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? ऑप्शन है मुगल, किशनगढ़, कोटा या फिर बसोहली। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली। अगला प्रश्न है, जोधाबाई पत्नी थी? ऑप्शन है अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की या फिर औरंगजेब की। जोधाबाई पत्नी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर की। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है बाज, तोता, मैना या फिर मुर्गा। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाज। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित चित्रकार है? ऑप्शन है नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई या फिर मुकुल दे। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? सही आंसर हो जाएगा यामिनी राय। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है बोटिचेली, राफेल, रूबेंस या फिर वॉन डेर वाइडन। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बोटिचेली। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का डब्बा कृति का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है डोमियर, माने, पिकासो या फिर वान गो। तीसरी श्रेणी का डब्बा कृति का चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा डोमियर। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।